गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 93। केजी की वर्कशीट है ये इंग्लिश की। और आज की डेट है 21 अक्टूबर। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। हे किड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। वन डे एन एलिगेटर वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। एलिगेटर क्या होता है बच्चों? एलिगेटर होता है मगरमच्छ। ठीक है, तो एक बार क्या था, एक एलिगेटर जो था वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। तो वो स्टोरी बुक पढ़ रहा था और एप्पल खा रहा था। सडनली, अचानक से क्या हुआ, ही सॉ अ फ्यू एंट्स मार्चिंग ऑन द फ्लोर। अब उसने देखा कि जो फ्लोर है, जो फर्श है, वहाँ पर क्या है, एंट्स हैं। एंट्स माने चींटियाँ हैं। और वो क्या कर रही है, मार्च कर रही हैं, यानी कि वो ऐसे चल रही है। जो जैसे मार्चिंग का मतलब होता है जैसे लेफ़्ट राइट चलते हैं। जैसे कि फौजी चलते हैं, जैसे सैनिक लोग जो होते हैं, जो जैसे मार्चिंग करते हैं, तो वो होता है मार्च करना। ठीक है, कि एक के पीछे एक लेफ़्ट राइट करते हुए चलना। तो एलिगेटर ने एंट्स को देखा, एंट्स को मार्चिंग करते हुए देखा। ही वॉज क्यूरियस टू नो वेयर दीज एंट्स वर गोइंग। अब वो क्यूरियस हो गया, वो ये जानने के लिए इच्छुक हो गया कि जो ये एंट्स हैं ये कहाँ जा रही हैं। हिज मदर टोल्ड हिम दैट दे वर गोइंग इन सर्च ऑफ फूड। अब उसकी मदर ने बताया, एलिगेटर की मदर ने उसको बताया कि जो वो एंट्स हैं वो क्या सर्च कर रही हैं, क्या ढूंढ रही हैं। वो फूड सर्च कर रही हैं। द एलिगेटर gave a piece of his apple टू दी एंड्स। ठीक है, अब क्या हुआ, एलिगेटर ने क्या करा, जो एप्पल वो खा रहा था उसने वो एप्पल का एक पीस जो था वो एंट्स को दे दिया। सून द एंट्स गैदर्ड ऑन द पीस एंड टुक इट अवे टू देयर एंट हिल। अब क्या हुआ, जल्दी ही जैसे ही उसने वो एप्पल का टुकड़ा उसको उनको दिया, तो वो जो एंट्स थी वो उसके चारों तरफ क्या हो गई, गैदर हो गई, यानी इकट्ठी हो गई। और उस पीस को कहाँ ले गई, अपने एंट हिल में ले गई। एंट हिल में ले गई। एंट हिल बच्चों, जो आपने देखा होगा ना, जैसे ज़मीन में ऐसे ये अंदर तक जाता है, इसको हम हिंदी में बाबी कहते हैं, चींटियों की बाबी, यानी कि जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। ठीक है, तो ये एक छेद सा अंदर ज़मीन में बहुत अंदर 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 बना के, और फिर उसके अंदर इनकी बहुत बड़ा पूरा इनकी कॉलोनियाँ सी होती हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ पे ये रहती हैं। तो वो क्या होता है, वो एंट हिल होता है। यानी ये जो छेद आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये गड्ढा सा दिख रहा है, इसी गड्ढे से वो नीचे जाती हैं और फिर नीचे अंदर फर्श पर रहती हैं। ठीक है, तो ये उनका होम है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये स्टोरी सुनी। इस स्टोरी में क्या था, इस स्टोरी में एक एलिगेटर था जो कि एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था और एप्पल खा रहा था। तभी उसने क्या देखा, उसने एंट्स देखी। ठीक है, और फिर उसको मतलब कि जो एंट्स थी वो मार्च कर रही थी, वो चल रही थी इधर उधर। तो उसने अपनी मदर से पूछा कि ये क्या कर रही हैं, तो उसकी मदर ने बताया कि ये जो एंट्स हैं इनको भूख लग रही है, ये फूड सर्च कर रही हैं। तो एलिगेटर ने अपने एप्पल का एक पीस वहाँ उनको दे दिया, और जो एंट्स थी वो उसके चारों तरफ गैदर हो गई, इकट्ठा हो गई, और उस फूड को लेके वो अपने एंट हिल में चली गई। ठीक है, यानी अपने होम में, अपने हाउस में चली गई। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, एलिगेटर, एप्पल, एंट्स और एंटहिल, इसमें क्या कॉमन है, ये किससे शुरू हो रहे हैं, ये सब ए लेटर से शुरू हो रहे हैं और इनका साउंड भी क्या है, ए है। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू एंजॉय लिसनिंग टू द स्टोरी। कम लेट्स टॉक अबाउट इट। अब आपने स्टोरी तो सुन ली, अब आइए उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। हु वॉज रीडिंग अ बुक। हु माने कौन, रीडिंग मतलब पढ़ना, और बुक माने किताब। तो कौन था जो किताब पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था, एलिगेटर पढ़ रहा था। वॉट वॉज द एलिगेटर ईटिंग। वॉट माने क्या, ईटिंग माने खाना। तो एलिगेटर क्या खा रहा था, एलिगेटर एप्पल खा रहा था।
हु वॉज मार्चिंग, मार्चिंग माने लेफ्ट राइट करते हुए चलना, तो कौन था जो लेफ्ट राइट करते हुए चल रहा था? वो थे एंट्स। ठीक है, लेट्स ट्राई ट्रेसिंग ए यूजिंग क्रेयॉन्स, हैव फन। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें बताया है कि हमें ए कैसे बनाना है। ठीक है, तो बच्चों देखो इन्होंने कैसे बताया है हमें ए बनाने के लिए। पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, पहले एक स्लैंट लाइन, फिर दूसरी स्लैंट लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये हो गया कैपिटल ए। इसके बाद स्मॉल ए कैसे है? पहले ऐसे, फिर ऐसे, पहले हाफ सर्कल, फिर उसका लाइन लगा दिया। ठीक है, ये आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। ठीक है, नाउ कैन यू हेल्प मी फाइंड ए फ्रॉम द बीड्स ऑफ द अबैकस एंड कलर द बीड विद द लेटर ए। हाँ बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमें एक अबैकस दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये अबैकस होता है। इसमें हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले लेटर्स को क्या करना है, कलर करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ए है तो आपको इसे कलर करना है। ये बी है तो इसमें कलर नहीं होगा, इसमें कलर होगा। स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, इसमें कलर होगा। ये जी है तो इसमें कलर नहीं होगा। ये एफ है, ये भी नहीं होगा। ये आई थिंक, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक ये ए ही होगा। स्मॉल ए है, इसमें कलर होगा। ये कैपिटल ए है तो इसमें कलर होगा। ये कैपिटल ए है तो ये कलर होगा। ये टी कलर नहीं होगा। ये ए है, इसमें कलर होगा, इसमें नहीं होगा। ये एस है, इसमें भी कलर नहीं होगा। ये सी है, इसमें भी कलर नहीं होगा। ये वी है, ये भी कलर नहीं होगा। ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो जो ए वाले लेटर्स हैं उनको आपको कलर करना है, बाकी सबको कलर नहीं करना है। ठीक है, कैन यू हेल्प मी टू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर स्टार्टिंग विथ साउंड ए। अब आपको नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें से जो पिक्चर का साउंड ए से शुरू होता है आपको उनको कलर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों, ये है एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं एक्स। ए एक्स ई, एक्स। ए एक्स ई, एक्स। तो इसमें ए का साउंड आ रहा है तो आपको इसे कलर करना है। अब ये क्या है बच्चों, ये हाउस है। हाउस में आपको के का साउंड आ रहा है? नहीं, हाउस में के का ए का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए ये कलर नहीं होगा। फिर ये है मैंगो। मैंगो में क्या शुरुआत में ए का साउंड आता है? नहीं आता। मैंगो में एम का साउंड आता है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये है एरोप्लेन। एरोप्लेन में ए का साउंड आ रहा है तो यानी ये कलर होगा। अब ये क्या है, ये है फुट। फुट क्या होता है, फुट में ए का साउंड नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। फिर ये क्या बना हुआ है, ये एक एरो बना हुआ है। एरो में भी ए का साउंड आता है। जी हाँ, एरो में ए का साउंड आता है तो आपको इसे भी कलर करना है। ठीक है, आपको ये और ये तीन पिक्चर्स को कलर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स कलर द पिक्चर ऑफ द लेटर ए इन योर फुलवारी बुक वर्कशीट नंबर 34। अब बच्चों, जो आपकी फुलवारी की बुक है उसकी जो वर्कशीट नंबर 34 है वो आपको करनी है। उसके अंदर जो ए लेटर की पिक्चर है आपको उसको कलर करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी। और जाते जाते आपको ये बता दूं कि बच्चों को, बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ तो बच्चों, आपको अपने दादा दादी और अपने नाना नानी तो बहुत अच्छे लगते होंगे, आपको उनसे बहुत प्यार होगा, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो आपको उनको हमेशा उनकी हेल्प करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, कभी भी उनको आपको उल्टा जवाब नहीं देना है, उनको गुस्से में नहीं बोलना है, उनको गलत तरीके से नहीं बोलना है। वो आपसे बहुत बड़े हैं तो आप उनको बहुत प्यार भी करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपको हमेशा उनकी बात माननी चाहिए और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे अपनी कॉपी में कर लेना।
और उसके बाद इसको करके वर्कशीट को और व्हाट्सएप पर अपनी टीचर को भेज देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।